अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। मंडे का दिन है और बड़ा ठंडा दिन है। कल की लाहौर में बड़ी ठंड पड़ रही है और सियासी माहौल बड़ा गर्म है। और इस वक्त लाहौर के अंदर जो है बारिश हो रही है। ये देखें, ये बारिश का माहौल हो रहा है सारा, तो ठंड फुल है और पेशन गोई यही की गई है कि सारा दिन बारिश होगी। ठीक है ना जी। ये ताज़ा तरीन आपको बारिश के ये व्यू दिखा देते हैं। ये देखें, इस वक्त भी बारिश का माहौल हो रहा है। ठीक है जी, ये बारिश है और ये मैं हूँ। अच्छा जी, बड़ी गर्म खबरें हैं। गर्म खबरें कौन सी हैं ये भी तो देखें ना। गर्म खबरें कौन सी आ गई हैं? गर्म खबरें ये हैं कि शेख रशीद लाल हवेली से भाग गया। हाय 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 हाय, कैसे भागा ये बताते हैं। फवाद चौधरी का केस जो है वो लटक गया है और उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से जजों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो वो फवाद चौधरी के वकील पेश हो रहे हैं और फवाद चौधरी उन्होंने लाभ भी नहीं रहा। पता है आपको, वो ये बताया जा रहा है कि शेख रशीद साहब लाहौर हैं, उनका जो टेस्ट होना था वो आवाज़ का टेस्ट वो करवाया गया है और उसके बाद हुन इस वक्त उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है और रिमांड के लिए उन्होंने आज पेश करना था मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट ने कहा जी पेश करो, तो उन्होंने बताया कि जी वो इस वक्त लाहौर के आसपास हैं और ख़बरों में ये बताया जा रहा था कि वो इस दौरान फवाद चौधरी के लाहौर के 2 चक्कर लगे हैं, बल्कि 2 चक्कर लगे हैं। वो पुलिस ने जो टेस्ट वगैरह करवाना था ना, क्योंकि जितनी अहम लेबार्ट्री हैं वो लाहौर में है, पंजाब में है। इवन KPK के लोग भी आते हैं जो वो बनाई गई हैं वो उसके ऊपर जो है ना चेक करवाने के लिए। तो फवाद चौधरी का तो मसला गोल है और अभी अदालत ने कहा जी कि हमें एक टाइम दे दें। तो वहाँ जो पुलिस ऑफिसर है उसने टाइम दिया है अदालत को 3 बजे का। तो 3 बजे ये होगा। और अब आए जी, शेख रशीद की लाल हवेली बिल आखिर सील हो गई। जब से पाकिस्तान बना है शेख रशीद इस हवेली में कब्ज़ा करके बैठा है। मैं तो ये बताया था, मैंने कहा उससे सारा पिछला हिसाब लें जो ये ड्रामे करके करता रहा है कि ये मेरी है, ये मेरी है, और ना किराया दिया ना कुछ किया, बल्कि खा पी गया सारा कुछ। उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आम लोगों के ख़िलाफ़ होती है कार्रवाई। आम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है ना, इस तरीके से उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो लाल हवेली में किस तरीके से वो रह रहा था। तो रात को लाल हवेली के ऊपर छापा पड़ा है और शेख रशीद वहाँ से भाग गया है और उसने ख़ुद ये शेख रशीद ने कहा है कि जब छापा पड़ा तो मैं दाएं बाएं हो गया और मैं इधर उधर से खिसक गया। तो अभी लाल हवेली के बाहर उसका भतीजा, वो राशिद का क्या नाम है, शेख, वो आया है और वो आवाम को बता रहा है कि ये देखें जी, ये हमारी लाल हवेली है, हमने फ़लाने लोगों से ख़रीदी थी और ये है वो है। तो इनके पास कोई सबूत नहीं है, पहले अदालत कई दफ़ा इनको कह चुकी है। इसी तरीके से तो शेख रशीद 16 दफ़ा वज़ीर रहा है। उसकी वजह यही है कि लाल हवेली बचानी थी। ये लाल हवेली, ये इंशाल्लाह ये भी इसके गले पड़ेगी। अब सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं जी। अभी सुबह मुझे कोई बता रहा था कि सर देखें परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ केस निकल आए। ये केस पहले भी थे, पहले ये चूँकि हुकूमत में थे ना, तो इनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। केस तो पहले ही थे सारे केस ये पहले थे। तो इसलिए वो जनाब शेख रशीद साहब भाग गया और फवाद चौधरी इधर फिर रहे। और इमरान खान के हवाले से बताया जा रहा है कि उधर जनाब नवे कोई फिर बड़े से कारतूस निकल आए हैं जी। इतने दिनों के बाद कितने 31 कारतूस निकल आए हैं मौके से। तो ये सारी फजूल बातें। अब ये इंतकाम से नहीं, मैं कह रहा इंतकाम जो इन्होंने लिए थे ना, उसके अब नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई बंदा जो है ना वो बाहर नहीं छोड़ा, कोई बंदा भी। ठीक, तो ये ख़बरें हैं। दूसरी जनाब ख़बरें हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ केस लगा हुआ था। क्योंकि केस तो ये मैंने बताया ना, अदालत में ऐसे जाते हैं जैसे माँ के पास जाते हैं ना, रोते हुए कि मामा ए हो गए।
غلط ملت سارا کچھ کیے جا رہے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس تھا اس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ فواد چودھری کے خلاف جتنے بھی کیس ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں اور کل اس کا ریکارڈ لا کے پیش کیا جائے۔ تو یہ والا لاہور والا جو کیس ہے وہ کل پہ چلا گیا ہے، اسلام آباد والا کیس جو ہے وہ 3 بجے پہ چلا گیا ہے، اور باقی جناب دوسری خبریں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ کی بڑی اہم ملاقاتیں ہیں اور سارا دن ہی بلکہ ملاقاتیں کرنی ہیں انہوں نے۔ تو باقی جناب پٹرول کے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، لوگوں کے فون آ رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں پتہ لگتا ہے تو اس وقت ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں پٹرول کے حوالے سے ایک بات کرتا جاؤں، کسی بڑے بندے کو پٹرول کے مہنگے ہونے کا فرق نہیں پڑا، کسی بھی 17ویں گریڈ کے اوپر کے افسر کو، ججوں کو، ان سب لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ پٹرول مہنگا ہوا ہے یا سستا ہوا ہے۔ وہ یہ خبر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ خبر نہیں پڑھتے کہ یار کی ان کو ہر چیز مفت ہے۔ کل پرسوں ایک میں بندے کا انڈیا میں وہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ میری حکومت آئی تو میں ہر چیز مفت کروں گا۔ تو اس سے صحافیوں نے سوال کیا کہ تم کیسے مفت کرو گے بھائی، یہ کیسے تم کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ایسے مفت کروں گا جیسے تم بڑے افسروں کو مفت ریلوے، مفت PIA، مفت پٹرول، مفت گیس، مفت بجلی دیتے ہو نا، بڑے لوگوں کو دیتے ہو، اسی طریقے سے میں سب کو دوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں بیچاروں کو ضرورت ہے ان کو تو یہ ان کے لیے تو پٹرول مہنگا ہوا ہے، جن کو ضرورت ہے موٹر سائیکل والوں کو، اور جن کو ضرورت نہیں ہے ان کے لیے انہوں نے وہ جناب مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ کوئی خبر پڑھ بھی نہیں رہے کسی قسم کی، اور وہ ان کو لاکھوں روپے ملتے ہیں پٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں، ہر چیز کی مد میں۔ تو یہ افسوسناک ہے۔ بہرحال اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ فار واچنگ دس ویڈیو۔